Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim भाई पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, कल जो इमरान खान की कॉल के ऊपर रिएक्शन आया है, क्या शानदार रिएक्शन आया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर कल दफ़ा 804 लगी हुई थी। कल इमरान खान के हुक्म के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर अवाम ने इमरान खान के हुक्म के ऊपर माना, एक्सेप्ट किया और अब सड़कों पे निकली और बताया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम आज भी अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटे। ये गोलियां चला के तुम लोगों ने क्या समझा था कि अवाम डर जाएगी, अवाम खौफ में आ जाएगी? ये तुम्हारी भूल है। अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया। अवाम कहती है कि जितनी गोलियां चलानी, जितना जुल्म और सितम करना है करके देख लो, लेकिन हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम इंशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी लाएंगे, लॉन्च करवाएंगे, अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और तुम वक्त के फ़िरौनों यज़ीदों की कभी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये अवाम ने कल एक मरतबा फिर फैसला सुना दी। जिस तरह अवाम 8 फरवरी को अपने घरों से निकली थी, इसी तरह दोबारा 8 फरवरी 2025 को अवाम दोबारा निकली अपने मैंडेट चोरी के खिलाफ। जो इनका मैंडेट चोरी किया गया था 8 फरवरी 2024 को, इन वक्त के यज़ीदों और फ़िरौनों को इस मुल्क के ऊपर मुस्तरद कर दिया था। इसको इनके हवाले ये मुल्क कर दिया था, जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अवाम ने इनको अपनी ड्यूटी की नोक के बराबर रिजेक्ट किया था और कहा था कि तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तुम्हें नहीं इलेक्ट करते और हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि तुम एक फ्रॉड हो, तुम लोग एक बिगैरत हो, तुम लोग एक यजीद और फ़िरौन नस्ल से तुम लोगों का ताल्लुक है। अवाम ने एक मरतबा फिर इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के हुक्म दिया अवाम को कि आपने 8 फरवरी को हाल में निकलना है इस यजीदियत के खिलाफ, इस फ़िरौनियत के खिलाफ, इन कठपुतलियों के खिलाफ। और इमरान खान के हुक्म के ऊपर अवाम ने लव किया। अवाम ने कहा कि हम क्यों नहीं निकलेंगे। इमरान खान की कॉल आई है और ऐसा हो सकता है कि इमरान खान कॉल दे और अवाम ना निकले, अवाम आके से रिएक्शन ना दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान कॉल देता है तो अवाम उस कॉल को सीरियस लेती है और फिर इमरान खान के हुक्म के ऊपर ये अवाम निकलती भी है और बताती भी है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिरी सांस के कतरे तक खड़े रहेंगे। इमरान खान ने सवाबी में कल जलसा हुआ, क्या शानदार पावर शो हुआ सवाबी के अंदर। अवाम पूरे पाकिस्तान से अवाम वहां पहुंची। फिर कराची के अंदर भी जलसा और जुलूस निकाला गया, प्रोटेस्ट हुआ 8 फरवरी के रिगिंग के मुतलिक। उसके बाद अगर हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देखें, रौर हो गया, पंजाब हो गया, शेखुपुरा हो गया, फैसलाबाद हो गया, हम मुख्तलिफ पंजाब के शहरों को देखें तो अवाम ने वहाँ निकल के सड़कों पर निकल के बता दिया कि हम किसके साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया था, हम अपना मैंडेट जब तक हमें वापसी नहीं किया जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम लोगों को पीछे हटाना है, तुम लोगों ने अरबे इस्तेमाल करके हटाना है तो हटा के देख लो, लेकिन हम गोली वगैरह से नहीं डरते। ये अवाम ने एक मरतबा फिर फैसला सुना दिया। और उसके बाद अगर हम देखें बलूचिस्तान के अंदर अवाम निकली। आज पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर, पाकिस्तान के एक शहर के अंदर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम निकली और अवाम ने कहा कि ये मैंडेट चोर जो ऊपर बैठे हुए फॉर्म 47 के ऊपर ये कबूल नहीं है, हम इनको कबूल नहीं करेंगे, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये इनको डरना चाहिए, इनको खौफ है कि कल जो जलसा हुआ है सवाबी के अंदर, KPK के अंदर इमरान खान की कॉल के ऊपर शानदार जलसा हुआ है और ये जलसा एक बहुत आला जलसा हुआ है और इस जलसे की कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि अगर ये इनके अंदर हिम्मत और जरूरत है तो ये अवाम में निकल के दिखा दे। नहीं निकल सकती अवाम के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अवाम में निकलेंगे तो हमसे वो सवालात करेंगे, वो हमसे पूछेंगे, हमसे सवालात पूछेंगे और हम अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती। अवाम से अब ये बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि अवाम को इनकी हकीकत पता चल गई है। जब आपको हकीकत पता चल जाती कि आप एक चोर, आप एक करप्ट, आप एक मुनाफिक, आप एक यजीद फ़िरौन, आप एक जुल्म इस्तेमाल करने वाले काफिर हैं, तो अवाम आपके पीछे कैसे खड़ी होगी। और जो कब्जा माफिया के साथ खड़ा होता है तो अवाम उसको भी रिजेक्ट करती है, अवाम उसके पीछे भी खड़ी नहीं होती। और जो आज पाकिस्तान की निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत की हालत हो गई है कि अवाम उससे दूर होती जा रही दिन ब दिन और अवाम उससे नफरत करने लगी हुई है। ये सीरियस है, ये मजाक नहीं है। जिस तरह 1971 के अंदर मुल्क के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे सिर्फ अपने मुफादात की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसी तरह ये दोबारा यही खान पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस मुल्क को हमें बचाना है, हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारे मुल्क है। ये इनके बाप दादों का मुल्क नहीं है, मामा चाचाओं का मुल्क नहीं है कि इन्होंने इस मुल्क पर कब्जा किया। जब भी चाहें ये फैसला सुनाते, जब भी जाए ये जो मर्जी करते हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बेराकत कर दिया, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये इनके बाप दादों का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने इस मुल्क का फैसला करना है। हम एक कौम है, हम इस कौम 24 करोड़ अवाम का ये मुल्क है। हमने फैसला करना है कि हमने अपने मुल्क के अंदर क्या करना है। ये जो वक्त की यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, हमें आता है कि इनका हमें गिरबान कैसे पकड़ना है और इनका कैसे हिसाब किताब लेना है। ये हमारी कौम को
आता है कि इसका हिसाब किताब जिस तरह बांग्लादेश की आवाम ने अपना मुल्क बचाया, उधर की हसीना वाजिद जो चोर थी, करप्ट थी, मुनाफिक थी, जो यजीद थी, तो फ़िरौन थी, उसको मुल्क से भगाया। उस मुनाफिक को उसका घर जला दिया, उसका सब कुछ जला दिया और कहा तुम्हारी असल औकात ये है, तुम्हारी असल वैल्यू ये है। बांग्लादेश की आवाम ने सब्र किया, 30-20 साल उन्होंने सब्र किया, उनके सब्र को आजमाया किया, लेकिन फिर जब उनका सब्र आजमा के उन आवाम पे सड़कों पे निकली, नौजवान और बुजुर्ग को, एक शहरी हो, माए बहनें हो, उन्होंने सड़कों पे निकल के बताया कि आम हसीना वाजिद को हमें भगाना आता है, उसका हिसाब किताब लेना आता है। और फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया और आज बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आ गया। आज बांग्लादेश की आवाम के ऊपर, आवाम ने जो फैसला किया उसके ऊपर अमल दरामद किया गया। आवाम के खिलाफ जाके कोई फैसला आप ये नहीं दे सकते, क्योंकि इनको पता है कि आवाम अब जाग उठी है। बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका में भी यही सब कुछ हुआ। 30 साल से खानदान श्रीलंका के अंदर कब्जा करके बैठा हुआ था, लेकिन फिर उसका जो असर नसर हुआ है वो हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कि उसका असर नसर क्या हुआ। फिर जो बाइडन, जो अमेरिका का सदर है, उसको पता था कि मेरा पॉलिटिक करियर तबाह और बर्बाद हो गया है। अब मेरा पॉलिटिक्स के अमेरिका की पॉलिटिक्स में कोई आमद दरामद नहीं है, क्योंकि अब आवाम मुझे नहीं चुनना चाहती, आवाम अब मेरे पीछे नहीं है, मेरी मकबूलियत खत्म, जितनी मुझे पॉलिटिक्स करनी थी मेरा खात्मा हो गया। उसने रिजाइन करके इलेक्शन से पहले इस्तीफा देके वो अपने घर चला गया। ये होते हैं लीडर। इस लीडर नवाज शरीफ जब इलेक्शन आया था तो इसकी ये औकात होनी चाहिए थी, इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए थी कि ये इस्तीफा देता, ये रिजाइन करता और कहता कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, अब मेरी सियासत में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आवाम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आवाम ने मुझे माइनस कर दिया। क्योंकि इस मुल्क के अंदर, हर कौम के अंदर आपको आवाम फैसला करती किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। ये नहीं है कि ऊपर बैठे फ़िरौन और यजीद बंद कमरों के अंदर फैसला कर लें कि हमने इसको माइनस करना है, तो वो साइन करते बस हमने इसको माइनस करना है। लेकिन फिर आप आवाम के पास जाते हैं, आप आवाम, अगर ये आवाम से ज़्यादा ताकतवर होते ना तो ये इमरान खान को माइनस कर सकते थे, ये इलेक्शन के अंदर आराम सुकून से फ्रॉड कर सकते थे, रिगिंग कर सकते थे। लेकिन आवाम ने इसको बेनकाब किया। आवाम ने बताया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान की नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम इन फ्रॉड, इन यजीदों को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये आवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया था। अगर हम बयानात की तरफ चलें, जो पूरा, सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में एक एक आवाम को, एक एक शहरी को जो निकले